संकल्प केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन को आकार देने वाली ऊर्जा होते हैं। जब हम सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प लेते हैं तो वे हमारे दिमाग और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, जैसे मैं हमेशा खुश हूं या मैं निडर हूं। ये संकल्प न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे शरीर की स्थिति और हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालते हैं। हर दिन इन संकल्पों को दोहराने से हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण मिलता है और हम उन्हें प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। यह हमारी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ता है, जिससे हम जीवन में आने वाली समस्याओं को भी अवसरों की तरह देखने लगते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ अच्छे विचार रखना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को बेहतर महसूस कराना है। जैसे किसी भी समस्या का सामना करते समय सोचें, यह स्थिति अस्थायी है, मैं इसे पार कर लूंगा। और इसी तरह हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक संकल्पों से बदलें। यह हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित बनाता है। जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो नकारात्मक विचारों की जगह हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिससे हम तेजी से समाधान पर पहुंचते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे खाने और पानी में भी ऊर्जा होती है। जब हम ध्यान से खाना खाते हैं और उसमें सकारात्मक विचार डालते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति और ताजगी का संचार करता है। इसे हम आत्मिक भोजन भी कह सकते हैं। इसी तरह पानी के साथ भी सकारात्मक विचारों को जोड़ना महत्वपूर्ण है, जैसे यह पानी मेरे शरीर को शांति और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जब हम भोजन और पानी में सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हमें कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिलती है और शरीर ताजगी महसूस करता है। हमारे परिवार में यदि एक व्यक्ति भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। वह व्यक्ति घर में शांति, प्यार और समझदारी की भावना को बढ़ाता है। यह शक्ति स्तंभ बनने का एक तरीका है। जब हम अपने घर में शांति और सकारात्मकता लाते हैं तो पूरे परिवार का वातावरण बदल जाता है। जब एक घर में सकारात्मकता होती है तो सभी सदस्य मानसिक रूप से खुश और स्वस्थ रहते हैं। यह शक्ति स्तंभ परिवार के सभी संकटों और समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और सभी को एकजुट रखता है। मेरे पास टाइम नहीं है, यह विचार एक झूठी धारणा है जो हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों से दूर कर देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि समय हमारे हाथ में है और हम इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से और शांति से कर पाते हैं। जब हम खुद से कहते हैं मेरे पास बहुत समय है और मैं इसे सही दिशा में खर्च करूंगा, तो हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। क्षमा करना केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हैं और अपने दिल और दिमाग को हल्का महसूस करते हैं। नफरत और गुस्सा केवल हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। क्षमा करने से हम अपने मन से नकारात्मकता को हटा देते हैं, जिससे हम मानसिक शांति और ऊर्जा को फिर से महसूस करते हैं। यह न केवल हमें शांति देता है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी सुधार लाता है। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाना हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाता है, जैसे रोजाना समय पर उठना, हल्का व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना। ये सभी आदतें हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती हैं। समय का सही प्रबंधन हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में मदद करता है और दिन भर की ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। एक अच्छी दिनचर्या से न केवल हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, बल्कि हमारा मन भी संतुलित रहता है। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें मानसिक तनाव से भी बचाता है। आत्म प्रेम का मतलब है कि हम खुद से प्यार करें, अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करें और खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आत्म स्वीकृति से हम अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं।
यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति से हम खुद को समर्पण और प्यार से देख सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है और हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। धैर्य और संयम वह गुण हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन में हर कोई कभी न कभी संघर्षों का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है वह सबसे ज्यादा सफलता हासिल करता है। धैर्य से काम लेने पर हमारी मानसिक स्थिति शांत रहती है और हम किसी भी स्थिति में तर्कसंगत और समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। संयम से हम अपने आंतरिक तनाव को कम कर सकते हैं और किसी भी समस्या को काल्मली हल कर सकते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करता है। अगर हम सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के बीच रहते हैं तो हम भी वही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां सकारात्मक विचार, प्रेरणा और प्यार हो। सकारात्मक वातावरण से हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और यह हमें जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं तो हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। हर दिन हमें अपनी जिंदगी में अच्छे और सकारात्मक पहलुओं को देखने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करना, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, दोस्त और अच्छी स्थिति, यह मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। आभार की भावना से हम न केवल खुश रहते हैं बल्कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। रिश्तों में सम्मान और प्रेम से हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त करते हैं। किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में प्रेम, समझदारी और सम्मान बनाए रखते हैं तो वे मजबूत होते हैं और हमें खुशी प्रदान करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं तो वे हमें मानसिक शांति और संतुष्टि देते हैं। यह रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार में प्यार का वातावरण उत्पन्न करता है। हमारे विचार हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और संतुलन पा सकते हैं। आत्मसंयम से हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं, जो हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। आत्मसंयम से हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं और अपनी समस्याओं को समझदारी से हल कर पाते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। विनम्रता एक अत्यधिक प्रभावशाली गुण है जो हमें दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता सिखाता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और अपनी ईगो को कम करते हैं। इसके साथ ही आभार की भावना हमें यह सिखाती है कि हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। यह हमें जीवन में संतोष और शांति की दिशा में अग्रसर करता है। विनम्रता और आभार से न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें दूसरों से प्रेरित करता है और हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है। आभार से हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने की आदत हमें मानसिक विकास और आत्मविश्वास प्रदान करती है। चाहे वह नया कौशल हो, नई भाषा हो या कोई नया विचार, सीखना हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। एक व्यक्ति जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वह चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम होता है। निरंतर सीखने से हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी समस्या का समाधान अधिक आसानी से ढूंढ पाते हैं। यह हमें हमारे करियर में सफलता, व्यक्तिगत विकास और मानसिक संतुलन पाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच वह कुंजी है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। जब हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं
तो न केवल हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति भी मजबूत रहती है। सकारात्मक सोच से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है और हम हर स्थिति में समाधान ढूंढ पाते हैं। सकारात्मकता से हमारे आसपास का वातावरण हल्का और ऊर्जावान रहता है। यह हमारे रिश्तों में सुधार करता है और हमें आत्मविश्वास, शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। समझदारी से निर्णय लेना हमारी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो हम अपने भविष्य को संवारने में सक्षम होते हैं। निर्णयों में हमें त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। समझदारी से निर्णय लेने से हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपनी जीवन यात्रा में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। हमेशा अपने आप का निरीक्षण करना और खुद को सुधारने की कोशिश करना हमें जीवन में लगातार प्रगति करने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह हमारी सोच को परिपक्व बनाता है और हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को और भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमारी मानसिकता को बेहतर बनाता है। परिवर्तन से हम नए अनुभवों और अवसरों को अपनाते हैं। जब हम बदलावों को सकारात्मक रूप से लेते हैं, तो हम अपने जीवन में नई दिशा और ऊर्जा पा सकते हैं। परिवर्तन को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे हम जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें न केवल खुशी मिलती है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जब हम किसी और की मदद करते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। दूसरों की मदद से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और हम जीवन के प्रति आभारी महसूस करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है, जिससे हमारे जीवन में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। जब हम जीवन में सही नैतिक मूल्य और सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। सही काम करना, सच्चाई बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है और हमें आंतरिक संतुलन में रखता है। यह हमें समाज में सम्मान दिलाता है और हमारी जीवन यात्रा को अधिक सार्थक बनाता है। जब हम अपने नैतिक मूल्यों पर कायम रहते हैं, तो हम न केवल खुद को मजबूत बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर भी फैलती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें और उनके साथ समय बिताएं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। अच्छी संगति हमें मानसिक शांति, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। यह हमें अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। बहुत से लोग अतीत की गलती या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन यह हमें मानसिक तनाव और चिंता में डाले रखता है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने कार्यों में लगाते हैं। वर्तमान में जीने से हम मानसिक शांति पाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वर्तमान में जीने से हम अधिक जागरूक और सक्रिय होते हैं। यह हमें तनाव मुक्त रखता है और हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करते हैं और दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। दृढ़ संकल्प और समर्पण से
हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से हम जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह हमें हमारी सफलता के करीब लाता है और हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सुधार लाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। यह हमें एक समाज के रूप में जुड़ने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। दया और सहानुभूति से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। बहुत समय हो चुका था, वे बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे। बुद्ध के शिष्य को अब मानसिक शांति की गहरी तलाश थी। उन्होंने बहुत बार ध्यान और साधना की थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका मन अशांत रहता था। एक दिन शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूं, साधना भी करता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आती। क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, यह कहानी तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। फिर महात्मा बुद्ध ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही खुशमिजाज था। उसके पास बहुत सा धन था, लेकिन उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी। उसे यह डर था कि कहीं उसके धन को कोई चुरा कर न ले जाए। वह हमेशा रात भर जागता और अपने धन की रखवाली करता। उसे यह लगता था कि उसका धन ही उसकी शांति है, लेकिन जब रात भर सोने की बजाय वह जागता रहता तो वह और ज्यादा थका हुआ महसूस करता। एक दिन वह व्यक्ति गांव के बाहर एक साधु से मिला। साधु ने उसे देखा और कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मैं डरता हूं कि कोई इसे चुरा न ले, इसलिए मैं अपनी रातें जागकर बिताता हूं, पर मुझे शांति नहीं मिलती। साधु ने कहा, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम एक दिन जंगल में जाओ और अपने सारे धन को एक जगह पर रख दो। फिर उस जगह पर जाकर ध्यान करना शुरू करो। तुम्हारे पास अगर कोई ढूंढने के लिए आना हो तो वह सारा धन अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और एक दिन जंगल में गया। उसने अपना सारा धन एक जगह पर रखा और ध्यान करने लगा। दिन भर ध्यान करते हुए उसने बहुत शांति महसूस की। कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। उस रात उसने आराम से नींद ली और उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से साधु से मिलने गया और कहा, धन की चिंता करने के बजाय अब मुझे शांति मिल रही है। मैं समझ गया कि शांति कभी बाहरी चीजों में नहीं मिलती, बल्कि भीतर से आती है। बुद्ध ने शिष्य की ओर मुड़ते हुए कहा, देखो, तुम्हारा मन भी ठीक उसी व्यक्ति की तरह है। तुम्हारे भीतर जितनी अधिक चिंताएं और भय हैं, उतना ही तुम्हारा मन अशांत होता है। अगर तुम अपने मन को बाहरी चीजों से बांधोगे तो वह कभी शांत नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी चीजें कभी भी तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकती। शांति सिर्फ तुम्हारे भीतर हो सकती है, और जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांति पालेगा। शिष्य ने ध्यान से सुना और सोचा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जो कुछ भी मैं खोज रहा हूं वह बाहर नहीं है, वह सिर्फ मेरे भीतर है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अब तुम जान गए हो कि शांति की खोज सिर्फ अपने भीतर करनी होती है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं और तनाव भी खुद ही दूर हो जाएंगे। और यही है वह ज्ञान जो तुम्हारे जीवन को शांति और संतुलन दे सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी चीजों जैसे धन, सुख या किसी विशेष स्थिति का हमारे मन की शांति से कोई संबंध नहीं होता। शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखते हैं तो जीवन की सभी समस्याओं और तनावों से निपटना आसान हो जाता है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं और मानसिक संतुलन प्राप्त करते हैं
तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही हमारी आंतरिक शांति के अनुरूप ढलने लगती हैं। अगर हम हर दिन अपने भीतर की शांति और संतुलन पर ध्यान देंगे तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति से कर सकते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि यही हमें सच्ची शांति और सुख दे सकती है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।